कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये दूसरा नेल्सन मंडेला है और दूसरा महात्मा गांधी, झारखंड के महात्मा गांधी हम लोग कहें तो झारखंड के महात्मा गांधी हमारे लिए। मैं पहली बार गुरुजी से मिलने गई तो वो जैसे ही सुने कि हम कंठी तिवारी जी की बेटी हैं, मेरे सर पे हाथ दिए और पूछे कि बाबा अभी जिंदा है ना। हम आश्चर्य कर गए कि अभी भी गुरुजी को याद है मेरे पिता के बारे में। हमेशा शोषण और उसका दोहन किया था, तो उन लोगों का मसीहा के रूप में हमारे शिबू सोरेन जी क्या वहाँ मेरे गांव घर के धरती में बोलने नहीं आ रहा है, दिल कांप रहा है। झामुमो धनबाद जिला कमेटी के द्वारा पार्टी कार्यालय में झारखंड के दिसोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं मुख्य सचेतक एवं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से गुरुजी को याद किया और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रण भी लिया। मौके पर जिलाध्यक्ष लखी सोरेन, उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, केंद्रीय प्रवक्ता नीलम मिश्रा, युवा मोर्चा अध्यक्ष सूरज महतो, अल्पसंख्यक मोर्चा अजीमुद्दीन अंसारी, पैगाम अली सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। गुरुजी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, पूरे झारखंड के, और झारखंड के सभी उसको पिता कहा जाता है। और उनके जाने से पूरा झारखंड की जनता मर्माहत है, दुखी है और उसका कमी हम लोग को सदा खलता रहेगा। आज झारखंड की जनता जगह जगह उनकी याद में आंसू बहा रहा है। निश्चित रूप से उनके जो कार्यकाल हुए और जिस तरह के उन्होंने संघर्ष किया, आज या भविष्य में ऐसा नेता पैदा नहीं होगा झारखंड में और उनका कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत, जहाँ तक कि आपने पूछा, तो हम 1988 से उनके करीब में हैं और उनके जो बताए हुए रास्ते पर चलकर यहाँ तक जो हम मंजिल, हमको जो मिला, सम्मान मिला, उन्हीं के बदौलत मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदौलत मिला है। डांट भी पड़ी थी, वो ऐसे डांटते थे कि लगता था कि वो प्रसाद के रूप में जैसे होता है ना, वो मिलता था, बड़ा सुकून मिलता था। और हम लोग का वो आशीर्वाद खाली उनके यहाँ छूने से ही, बोलता क्या प्रॉब्लम है, हम लोग बताते थे, तो वो प्रॉब्लम खाली छूने से है हम लोग को लगता है कि हम सक्सेस हो जाएंगे। और ऐसा अक्सर जो बड़े बड़े नेता हुए हैं वो अक्सर आके अपना फील्ड में उनके आशीर्वाद को लेकर काम को सक्सेस करते थे। ये उनका आशीर्वाद है। तो हम लोग उसको जाने के बाद ऐसा कमी महसूस हो रहा है जो हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो कार्य क्षेत्र है, जो उनके जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा तैयार किया गया है गरीब गुरुआ दलित शोषित के लिए, अन्याय के लिए लड़ने के लिए, ये हम लोग सदा लड़ते रहेंगे। और उनका जो सपना है एक बृहद झारखंड का जो समृद्ध झारखंड बनाना है, इसके लिए हमको संकल्प सब कोई किए हैं और हम लोग आगे बढ़ के जनता के हित के काम करेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत देरी है, हम लोग मांग उठाए हैं, पहले भी उठा था। अब केंद्र का विचार होगा तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन पूरा झारखंड के जनता इस बात के लिए है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये दूसरा नेल्सन मंडेला है और दूसरा महात्मा गांधी, झारखंड के महात्मा गांधी हम लोग कहें तो झारखंड के महात्मा गांधी हमारे लिए दिसम गुरु शिबू सोरेन है। देखिए, ये शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते क्योंकि गुरुजी सिर्फ जन नेता या किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो एक आंदोलनकारी भी हम उनको नहीं कह सकते हैं। मतलब एक जन जन की आवाज़, मतलब हर गरीब गुरबा शोषित वंचित आदिवासियों का कैसे उत्थान हो, उनका समाज को कैसे उठाया जा सके। तो गुरुजी जिस तरह से काम किए, जो सेक्रीफाइस किए, जो बलिदान दिए, त्याग और तपस्या का जीवन जो उन्होंने बिताया, पूरा जवानी बचपन उनका जेल में बीता, और आज हम लोग अगर मतलब अलग राज्य में सांस ले रहे हैं, झारखंड अलग राज्य मिला, तो ये उन्हीं का देन है। इसलिए शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते हैं कि गुरुजी का जाना कितना खलेगा या शब्दों में हम बयां करें। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि गुरुजी का संबंध हमारे फादर, मेरे पिताजी के साथ भी था। विनोद बिहारी महतो मार्केट में तिवारी होटल आप लोग सब जानते होंगे, गुरुजी का प्राय वहाँ आना जाना था। जब उनका संघर्ष का घड़ी चल रहा था तो विनोद बिहारी मार्केट में बैठते थे। कंठी तिवारी मेरे पिता का नाम था, वो तो स्वर्गवासी हो गए। तो वो आते थे, वहाँ बैठते थे। किस प्रकार से आप भी अपने पिता की छाया उनमें देखा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिता के छाया। और जब मैं पहली बार गुरुजी से मिलने गई तो वो जैसे ही सुने कि हम कंठी तिवारी जी की बेटी हैं, मेरे सर पे हाथ दिए और पूछे कि बाबा अभी जिंदा है ना। हम आश्चर्य कर गए कि अभी भी गुरुजी को याद है मेरे पिता के बारे में।
तो इसलिए शब्द नहीं है। मतलब एक एक कार्यकर्ता, एक एक दोस्त, बंधु, उनके साथ के जो भी लोग रहे हैं, सबका इस उम्र में याद रखना। केंद्र सरकार से कुछ मांग है आप लोगों की? बिल्कुल, गुरुजी को भारत रत्न का उपाधि मिलना चाहिए। हम लोग जन जन का आवाज़ है कि गुरुजी जैसे लोगों को अगर भारत रत्न नहीं मिला तो और इससे बड़ा दुख का बात और नहीं हो सकता है। ये झारखंड के लिए एक बहुत ही सुखमय व्यक्त समय बीत रहा है और आने वाला समय में झारखंड में जिस प्रकार से युवाओं के लिए एक गार्जियन, युवाओं का मसीहा, युवाओं का अभिभावक और युवा पीढ़ी का अग्रणी बोलिए कि युवाओं को झारखंड में जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया, युवाओं को रास्ता दिखाने का काम किया, यहाँ के दबे कुचे लोग, यहाँ के पीड़ित, यहाँ के वैसे लोग जिसको हमेशा शोषण और उसका दोहन किया था, तो उन लोगों का मसीहा के रूप में हमारे शिबू सोरेन जी आगे आए और पूरे झारखंड को आज एक आयाम पर खड़ा करने का काम किया और झारखंड को एक नया दशा और दिशा देने का काम किया। और आने वाला समय में ये जो झारखंड के युवाओं के लिए जो रास्ता खोल के गए, इसीलिए गुरुजी हम लोग के लिए, युवाओं के लिए एक देवतुल्य रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और इनके लिए हम लोग का हमेशा श्रद्धा समन बना रहेगा। हमारे लिए आदरणीय और हमारे देवता तुल्य हम हमेशा गार्जियन बने रहेंगे। झारखंड तो लगता है कि एकदम शून्य हो गया गुरुजी जाने के बाद। झारखंड ही गुरुजी थे और गुरुजी ही झारखंड। अब लग रहा है कि अब हम लोग का कोई अभिभावक कैसा मिलेगा तो नहीं, गुरुजी जैसा मिलेगा नहीं। अब रही हम लोग को सब्र के साथ चलना होगा और हेमंत बाबू के नेतृत्व में फिर झारखंड को मजबूत हम सब मिल कर करेंगे। आने वाले समय हम लोग इस दुख को से मुक्ति तो नहीं मिलेगा, लेकिन सब्र के साथ चलना पड़ेगा। गुरुजी जब टुंडी की पहाड़ी में रहते थे, जब वहाँ से महाजन प्रथा के विरोध में लड़ते थे, तो टुंडी से जब आते तो मेरे कदयाँ कराते थे और मेरे पिताजी से मिलते थे। और मेरे पिताजी के साथ अच्छा उसका लगाव था, क्योंकि वहाँ से आते थे सीधे सरजू महतो के यहाँ का ये बरवड्डा आपका जुम्मा, सरजू महतो BCCL कर्मी थे, उनसे अच्छा ये था। और मेरे यहाँ चाय पानी मेरे मम्मी देते थे और उसने हमको बहुत कुछ बोला था और उसके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। और शुरू से मैं JMM है, आज भी JMM हूँ। तमाम मुस्लिम कांग्रेस करते थे, लेकिन हम शुरू से JMM हैं, क्योंकि गुरुजी का पाँव मेरे गाँव घर के धरती में बोलने नहीं आ रहा है, दिल काँप रहा है।